हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Many new dynasties emerged after the 10th century। तो बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज थी, वो इमर्ज हुई थी कौन सी सेंचुरी के बाद? तो 7th सेंचुरी के बाद वो इमर्ज हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। By the 7th century, there were dash in different regions of the subcontinent। तो जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसके डिफरेंट रीजन्स में कौन थे 7th सेंचुरी तक आते आते? तो बहुत सारे बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर जो चीफ्स थे वो थे। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, जिसे कि क्या बोला जाता है? गोल्डन वॉर्म भी बोला जाता है, वाज कंसीडर्ड एज द। तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है? तो जो भी उस रिचुअल को परफॉर्म करता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि उसका दोबारा जन्म हो जाता है, यानी कि उसकी रीबर्थ हो जाती है एज अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Kadamba, Mayurasharman and the Gujara Pratihara Harichandra were dash who gave up their traditional profession and took to arms। तो जो कदम्बा, मायूशर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्रा थे वो इनिशियली क्या थे? तो वो पहले ब्राह्मण्स थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? अपना प्रोफेशन को गिव अप कर दिया, मतलब ब्राह्मण्स को गिव अप किया और आर्म्स में, या टुक टू आर्म्स का मतलब है हथियार उठा लिए। तो क्या बन गए? वो एक क्षत्रिय बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, वो पहले क्या थे? ब्राह्मण्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अधिराजा स्टैंड्स फॉर। तो जो महाराजा अधिराजा है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका मतलब होता है ग्रेट किंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुवना चक्रवर्ती स्टैंड्स फॉर। तो जो त्रिभुवना चक्रवर्ती है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका मतलब होता है तीनों वर्ल्ड का लॉर्ड, तीन संसार का जो लॉर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? त्रिभुवना चक्रवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from dash and positions were often hereditary। तो जो फंक्शनरीज थे, मतलब जो लोग क्या करते थे? रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे, मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, उनको कहाँ से रिक्रूटेड किया जाता था? तो जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी वहां से उनको रिक्रूटेड किया जाता था। ऑफ्टन ये पोजीशन क्या होती थी? हेरिडिटरी होती थी, मतलब अभी कोई है तो नेक्स्ट उसका फिर आगे कौन बनेगा? जो उनका बेटा होगा वो बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तीज वर कंपोस्ट बाय। तो जो प्रस्तीज थी वो किसके द्वारा कंपोस्ट की जाती थी? तो वो ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोस्ट की जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on dash। तो जो किंग्स थे यानी कि राजा थे वो ब्राह्मण्स को क्या रिवॉर्ड देते थे? ग्रांट में क्या देते थे? लैंड्स देते थे। तो ये जो इसका रिकॉर्ड था वो किस पे लिखा जाता था? किस पे रिकॉर्ड किया जाता था? तो कॉपर की प्लेट्स थी, उन पे इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कॉपर प्लेट्स पे उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the other name of great lord of a circle or a region? तो हमें बताना है तो किसी भी रीजन या सर्कल के जो ग्रेट लॉर्ड होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है और किस नाम से उन्हें बुलाया जाता है? तो उन्हें क्या बोला जाता है? महामंडलेश्वरा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which new dynasty developed in the eastern part of the country? तो कौन सी नई डायनेस्टी थी जो कि कहाँ डेवलप हुई थी? हमारी कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में डेवलप हुई थी। तो वो कौन सी डायनेस्टी थी? वो थी पालास। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who were expected to bring gifts for their kings in the 17th century। तो कौन था जो कि राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आता था 17th सेंचुरी में? तो जो समंतास थे वो क्या करते थे? गिफ्ट्स लेके आते थे राजा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
When were Samanthas declared महासमंतास? तो कब जो समंतास थे जो अपने आप को महासमंतास डिक्लेयर कर लेते थे, जब उनके पास क्या आ जाती थी, पावर और वेल्थ मतलब पैसा आ जाता था, तो अपने आप को क्या डिक्लेयर करते थे, महासमंतास डिक्लेयर कर देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम होम वॉज द रिवेन्यू ऑल्सो कलेक्टेड? तो और किस किस से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था? तो मर्चेंट्स, पीजेंट्स और आर्टिशन से तो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रेडर्स थे उनसे भी रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेत्ती? तो बताना वेत्ती क्या होता था? तो वेत्ती एक टाइप का टैक्स होता था जो कि किसके रूप में लिया जाता था, फोर्स लेबर के रूप में लिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, वो एक टैक्स था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूज ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस? तो जो पैसा कलेक्ट होता था किससे, जो भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उस पैसे से क्या किया जाता था, क्या यूज होता था उसका? तो उससे जो वॉर थे, मतलब जो लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, उसको लड़ने के लिए भी यूज किया जाता था, टेम्पल्स और फोर्ट्स बनाने, यानी किले बनाने के लिए भी यूज किया जाता था, साथ ही साथ तो जो किंग्स की फाइनेंस थी ना, उसके स्टेबलाइजमेंट के लिए भी उसको यूज किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इन तीनों चीजों के लिए उस पैसे को यूज किया जाता था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तिस टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज? तो जो प्रस्तिस थी वो क्या बताती थी, प्रस्तिस जो थी तो वो बताती थी कि जो राजा अपने आप को दिखाना चाहता है वो कितना महान योद्धा है, तो वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज द प्रस्ती फाउंड इन ग्वालियर रिटर्न? तो जो प्रस्ती हमें कहाँ मिली थी, ग्वालियर में मिली थी, वो किस लैंग्वेज में रिटर्न थी, मतलब लिखी हुई थी? तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, हु वॉज नागाभट्टा? तो जो नागाभट्टा थे वो कौन थे? तो वो एक प्रतिहारा किंग थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु रिसीव द लैंड कुड कलेक्ट टैक्सेस ऑन? तो वो पर्सन जो कि क्या रिसीव करता है, लैंड को रिसीव करता है, मतलब ग्रांट ऑफ लैंड मिलता है उसे राजा से, तो किस किस चीज पे टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है? तो जो वहां के सारे रिसोर्सेज थे ना उस लैंड के, उन सब पे वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वो वहां की जो बीटल लीव्स है उन पे भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वुमेन, क्लोथ्स, व्हीकल्स वगैरह सब पर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात? तो जो सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पर है, जो कि गुजरात में है, वहां पर किसने अटैक किया था? तो जो महमूद गजनी थे ना, उन्होंने वहां पर अटैक किया था। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूल्ड इन तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में कौन रूल करता था? तो जो चोलास थे वो वहां पर रूल करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम उदयपुर टू थंजावुर मुथैयार हेल्ड पावर इन दिस डैश डेल्टा रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कावेरी डेल्टा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट थंजावुर? तो जो थंजावुर था वो किसने बनवाया था? तो जो विजयालय चोला थे उन्होंने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द चोलास? तो जो चोलास थे उनके फर्स्ट एम्परर यानी कि पहले सम्राट कौन थे? तो जो विजयालय चोला थे वो उनके फर्स्ट एम्परर थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वर द चालुक्यास कंसर्न इन? तो किस स्टेट में जो चालुक्यास थे वो रूल करते थे या फिर कंसर्न इन थे, मतलब वहां पर रूल करते थे? कौन सी स्टेट में रूल करते थे वो? कर्नाटका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर वॉज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज बाय द चोलास? तो कौन सी रिवर थी जो कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जाती थी, किसके द्वारा? चोलास के द्वारा। तो कौन सी रिवर को यूज करते थे? कावेरी रिवर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चोला पीरियड टेम्पल्स वर ऑल्सो द हब ऑफ डैश? तो जब चोला पीरियड था, मतलब चोला पीरियड रूल कर रहा था,
तो जो टेम्पल्स थे वो किस किस चीज का केंद्र होते थे, तो वो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ तीनों चीज का केंद्र होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।